आपका दिमाग तो ठीक है, आप इस हवेली में रात गुजार कर अपने आप को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो। इस हवेली में रुकने वाला आज तक जिंदा नहीं बच पाया। कुछ भी हो, आज मैं इस खौफनाक भूतिया हवेली में ज़रूर रात गुजारूंगा। तभी एक फ्लावर पॉट गरजदार और भयानक आवाज़ के साथ वैभव के सर के ऊपर से सनसनाता हुआ गुजर गया। वो तो वैभव ने झुककर भारी फ्लावर पॉट से अपना सर बचा लिया। वैभव डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी ने गरजदार आवाज़ में कहा, ऐ इंसान, तूने इस हवेली में रात गुजारने की बहुत बड़ी गलती कर दी। वैभव ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, कौन है, कौन है, कौन है। दोस्तों, आपने भूतों और आत्माओं की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आम लोग तो बहुत दूर, किसी मजबूत दिल वाले इंसान के भी पसीने छूट जाएंगे। ये कहानी है नासिक के डरावने और खौफनाक भूतिया हवेली की। कहते हैं कि कई सौ साल पहले इस हवेली को राजा महाराजाओं ने बनवाया था, जहां सालों पहले हवेली के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। आज ये हवेली सुनसान खंडर बन चुका है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस हवेली में आज भी भूत और आत्माएं रहती हैं, और यही वजह है कि इन भूतों और आत्माओं की दहशत से लोग इस हवेली के आसपास भी नहीं जाते, क्योंकि इस भूतिया हवेली में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि भूतों और आत्माओं की खोज करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब नासिक के इस खौफनाक और भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूतिया हवेली की जांच पड़ताल करने का फैसला किया, क्योंकि वो पिछले कई सालों से भूत और आत्माओं वाली जगह की तलाश में थे, ताकि वो भूत और आत्माओं वाली जगह की जांच पड़ताल कर सके कि क्या सच में यहाँ आत्माओं का बसेरा है और आखिर इस भूतिया हवेली का रहस्य क्या है। वैभव हवेली में रहने की सारी तैयारी करने के बाद दिल्ली से ट्रेन के जरिए नासिक के भूतिया हवेली की जांच पड़ताल के लिए निकल पड़ा। नासिक पहुंचने के बाद हवेली के पास ही होटल में एक रूम बुक कर लिया। तकरीबन शाम 6 बजे के आसपास हवेली में रुकने के लिए ज़रूरी सामान लेकर लोगों से छुपते हुए हवेली के मेन गेट के पास पहुँच गया। तभी अचानक से एक अनजान आदमी वैभव के सामने आकर कहने लगा कि आप कौन हैं और इस भूतिया हवेली के पास क्या कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि शाम होते ही कोई इस भूतिया हवेली के आसपास भी नहीं फटकता। वैभव ने संजीदगी के साथ उस आदमी के चेहरे पर अपनी नज़रें जमाए हुए पूछा, हेलो, आप कौन हैं। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम हरीलाल है और मेरा घर पास में ही है। घर जाते हुए मेरी नज़र आप पर पड़ी और मैं यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ शाम 6 बजे के बाद कोई अनजान आदमी ही इस भूतिया हवेली के पास आ सकता है। वैभव ने कहा, मुझे मालूम है कि इस हवेली में भूतों और आत्माओं का बसेरा है, इसीलिए मैं दिल्ली से चलकर इस हवेली में रात गुजारने के लिए यहाँ तक आया हूँ, ताकि हवेली में रात गुजार कर इस हवेली में भूत है या नहीं इसकी सच्चाई लोगों के सामने ला सकूँ। क्या मतलब है आपका। हरीलाल ने हैरत भरी निगाहों से वैभव की तरफ देखते हुए पूछा, आप जानते हुए भी इस भूत बंगला में रात गुजारेंगे। अपने आप को जानबूझकर मौत के मुँह में धकेलना कहाँ की अक्लमंदी है। वैभव ने हरीलाल की बात काटते हुए कहा कि मेरा एक ही फैसला है कि आज की रात मैं इस हवेली में ज़रूर गुजारूंगा। वैभव हरीलाल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसे भूतों और आत्माओं की सच्चाई लोगों के सामने लाने का सुनहरा मौका मिल चुका था। वैभव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट देखकर हरीलाल ने हैरान कर देने वाले अंदाज में पूछा कि आप इस भूतिया हवेली के बारे में जानने के बाद भी इतने खुश नज़र क्यों आ रहे हैं। वैभव ने कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस भूतिया हवेली के पीछे कितनी सच्चाई है। वैभव को रोकने के लिए हरीलाल के सारे मंसूबे नाकाम हो गए, जिसके बाद वैभव हवेली के अंदर जाता है। इधर हरीलाल तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, हवेली के अंदर का नज़ारा देखकर वैभव के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये हवेली सच में भूतिया हवेली थी। दीवारों पर अलग अलग भाषाओं में कुछ कुछ लिखा था। वहीं चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ देर के लिए तो वैभव को भी यकीन हो गया कि सच में यहाँ भूत और आत्माओं का बसेरा है। कुछ सोचते हुए वैभव ने सामान को एक तरफ रखा और हवेली में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँच गया और इसी तरह पूरी हवेली को देखने के बाद वैभव नीचे अपने सामान के पास आ गया।
कुछ देर के बाद वैभव हवेली में ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहां पहले से सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। वहां सोफे पर जमी हुई धूल को साफ करके वैभव सोफे पर ही बैठ गया। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतलों पर पड़ी। वैभव ने एक शराब की बोतल उठाकर 2-3 पैक लगाई। शराब पीने के बाद वैभव मोबाइल में गाने चालू करके सोफे पर ही झपकियां लेने लगा। जैसे ही वैभव को झपकी आई, तभी एक गर्जदार आवाज़ के साथ ऊपर की मंजिल से फ्लावर पॉट सनसनाता हुआ वैभव के सर के ऊपर से गुजरता हुआ दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। वो तो वैभव ने झुककर अपना सर बचा लिया। गर्जदार आवाज़ के खौफ से वैभव झट से खड़ा हो गया। तभी ड्राइंग रूम के सारे बल्ब एक साथ भुक भाग करने लगा, मानो हवेली में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और गरजने की खौफनाक आवाज़ आ रही हो। इस खौफनाक और डरावने मंजर को देखकर वैभव बुरी तरह डर गया और डर के मारे पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। लेकिन कुछ ही देर में लाइट का भुक भाग और आवाज़ों का आना बिल्कुल बंद हो गया। तभी एक कुर्सी हवा में उड़ती हुई वैभव की तरफ बड़ी ही तेजी से आई, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो गया और कुर्सी दीवार से लगकर टूट फूट कर बिखर गई। ऐसा मानो किसी ने कुर्सी फेंककर वैभव को जान से मारने की कोशिश की हो। ये सब देखकर वैभव और बुरी तरह डर गया। दोस्तों, ये डर अभी ख़त्म भी न हुआ था कि हवेली का ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब डर के मारे वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था। लेकिन वैभव का चिल्लाना भी बेफ़ायदा था, क्योंकि उसकी आवाज़ हवेली की चेहार दीवारी बाहर नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे वैभव बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी फिर से एक फ्लावर पॉट सनसनाता हुआ वैभव के सर से टकराया और सर फटने से वैभव खून से लथपथ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद जब वैभव को होश आया, तभी उसने घड़ी की तरफ देखी। घड़ी उस वक्त रात के 12 बजा रही थी। वैभव डर के मारे कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़कर हवेली के मेन गेट की तरफ भागा। लेकिन वैभव इससे पहले के दरवाजे के पास पहुंचता, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। वैभव ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वैभव दरवाजे के पास खड़ा होकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, प्लीज़ कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन वैभव की सारी कोशिशें बेकार थी, क्योंकि इस सुनसान हवेली में रात के 12 बजे उसकी मदद के लिए कौन आता। और फिर इसी दौरान 6 से 7 फीट लंबा काला भूत वैभव के सामने आकर खड़ा हो गया। भूत की लाल आंखें आग बरसा रही थी। सियाह खौफनाक चेहरा, जिसे देखकर कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत न कर पाए। बड़े बड़े घुंघरालू बाल, बिना पैरों वाला भूत ज़मीन से 5 फीट ऊपर हवा में ही घूम रहा था। इस मंजर को देखकर वैभव का गला सूखने लगा, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वैभव ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी काले साये ने गर्जदार आवाज़ में बोला, ऐ इंसान, तूने इस हवेली में आने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैभव ने पूछा, आखिर इस हवेली में ऐसा हुआ क्या है जो तुम सबकी जान के पीछे पड़े हो? काले साये ने कहा, कई साल पहले की बात है। इस हवेली में एक मालकिन हुआ करती थी। मैं उसकी हर बात मानता था, मगर फिर भी बगैर किसी गलती के उसने तड़पा कर मुझे जान से मार दिया और मेरी लाश को इसी हवेली में दफना दिया। और इस तरह मेरी आत्मा इस हवेली की चहार दीवारी में कैद होकर रह गई। तो सुन ले, मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जिस तरह मुझे तड़पा कर मारा गया था, मैं सबको मार दूंगा। और अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वैभव ने मंत्र पड़ा हुआ राख अपनी जेब से निकाल कर काले साये को अपने पास आने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही काला साया वैभव के करीब पहुंचा, वैभव ने राख काले साये के ऊपर फेंक दिया। राख पड़ते ही काला साया भयानक आग में जलने लगा और कुछ ही पलों में जलकर राख हो गया। वैभव ने राहत की सांस ली और फिर हवेली की सारी लाइटें जलाकर ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। सुबह 7 बजे वैभव की आँख खुली और वैभव अपना सामान लेकर हवेली से बाहर आ गया। तभी हरीलाल मोहल्ले के कई लोगों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। हरीलाल वैभव को जिंदा देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर हरीलाल ने पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए इस हवेली में? इससे पहले कि हरीलाल कुछ बोलता, उसकी बात काटते हुए वैभव ने कहा कि इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है, यहाँ का भूत अब जा चुका है। हरीलाल ने पूछा, जा चुका है? क्या मतलब है आपका? तब वैभव ने हरीलाल समेत सभी लोगों को हवेली में बिताई गई रात की खौफनाक कहानी सुनाई और कहा, अब ये हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है और इस तरह उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हवेली को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, ये थी नासिक के भूतिया और खौफनाक हवेली की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट
और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना